ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है जूनियर अकाउंटेंट के उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए जो सीटी में क्वालिफाई होने के बाद में जेआरई के एग्जाम देने वाले हैं। दूसरे बच्चे वो जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, जो एक सिस्टम का गलत रवैया था उसकी वजह से। दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे जो बच्चे कि आप तो बोल रहे थे ना कि ये एग्जाम नहीं होगा, फिर इस पर वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैं पहले दोनों को जवाब दे रहा हूँ ये कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं निष्पक्ष होता हूँ हमेशा और मैं भी अपनी बात पर उस पर अड़ा हुआ हूँ कि कुछ बच्चों के साथ जो गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे वो भी हैं जो पास हुए हैं, तो उनके साथ भी खड़े होकर के उनको राय देना भी एक टीचर का फर्ज बनता है, तो उसके लिए भी बोलना है। दूसरी बात, जो बच्चे पास हुए जिनको लग रहा था कि उमेश सर हमारे खिलाफ है, स्पेशली ये वीडियो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जो हवा में उड़ रहे हो ना और अंधभक्ति के चक्रों में पड़े हुए हो ना, तो आपकी आंखें खोलना जरूरी था। ये नहीं मत मानो तो मत मानना, एग्जाम आने के बाद में जैसे सूचना सहायक वाले रो रहे हैं ना, वैसे रोगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसलिए ये वीडियो स्पेशल रहेगा दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस सेशन को सब लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं दोनों बातों को लेकर के चलूंगा। अगर एग्जाम होती है तो आपको क्या करना है, कई बच्चे बोले कि सर 31 जनवरी को होगा, तो उसके लिए नहीं बता रहे आप कैसे इसको लेकर के वीडियो बना दिए। दोनों बच्चों को लेकर के चलना होता है, मैं हमेशा निष्पक्ष रहा हूं। ठीक है, तो पहले पूरी बात सुनिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और कुछ बच्चों के मन में कुछ है तो उनके लिए दो लाइनें हैं, एक बार सुन लीजिएगा और एक मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं कि हंसना आता है मुझे, ध्यान से सुन लीजिएगा। हंसना आता है मुझे पर मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे पर मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ मेरी बातों में मजाक होती है, ध्यान से सुन लेना, आपको सही जवाब मिल जाएगा कि हाँ मेरी बातों में मजाक होती है, फिर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। ये ध्यान से सुन लेना, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा अगर आप समझ गए तो। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैंने जो चीजें यहाँ पे शेयर की है ना, उसे एक का जवाब देने वालों, एक बार सेशन को सब लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम सर 11 फरवरी को होगी क्या? जो चीजें आपको बताई कि सिस्टम अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, किसी बच्चे की कोई नहीं सुनना चाहता। बच्चे वहां पे ठंड में भी ठिठुर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, अपनी बात भी रखी थी। लेकिन कुछ बच्चे चला करके भी जो पास हो गए थे ना, वो भी ये चाहते थे कि एग्जाम आगे जाए। ध्यान से सुन लेना पूरी बात को, कोई क्या कहता है आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फर्क पड़ता तो आज मैं खड़ा नहीं होता बच्चों के साथ में। ठीक है, लेकिन वो उन बच्चों के साथ भी खड़ा हूं जिनका 11 फरवरी को एग्जाम, वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, तो मेरा फर्ज है एक टीचर के नाते कि उनको सही राय देना। ठीक है, गढ़ाने वाले उनका बहुत बहुत आभार। उसी प्यार की वजह से यहाँ पे ये चीज लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट अपडेट है, देख जाना वरना एग्जाम बाद पछताओगे। ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सारी चीजें, सारे फैक्ट आपको मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। एक एक चीज को समझिएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए अगर आप चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज। आपकी लाइफ का सवाल है, 10 साल बाद आपने जो सपना देखा था ना, और मैं इसीलिए लड़ रहा था इस चीज के लिए भी कि बहुत बच्चे जो उनको भी मौका मिल जाए, 10 साल बाद ये वैकेंसी आई, लेकिन जिद पे अड़े हैं। हो सकता है 31 जनवरी को कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी मैं 11 फरवरी को लेकर के बात कर रहा हूं। प्लीज सेशन को सब तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा नवाबपना मत दिखाना, क्योंकि चीजें समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहला वीडियो बना रहा हूं इस चीज को लेकर के। और वो लास्ट टाइम पे, क्योंकि एक सही रास्ता दिखाने वाला, लास्ट टाइम पे आपको बता देना बेटा इधर मत जाना, ये गलत है, इधर कुआं इधर खाई है, तो आपकी पूरी मेहनत बच जाएगी, नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। आपको लग रहा है मैं बेकार हूं, ठीक है, तो आप अभी डिसलाइक करके जो बोलना वो बोलकर चले, लेकिन पूरी बात सुन लेना। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसमें 2 पेपर हैं। आपको सब्जेक्ट के नाम लिख करके मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके अंदर भी 6 सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी 6 सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक क्वेश्चन, ठीक है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, टोटल 400 450 का है। वही चीज आपका यहाँ पे रोल प्ले करता है, 150 गुना 3 450 नंबर का, मतलब टोटल अगर मिलाकर के चलता हूं तो 900 नंबर का पेपर बन रहा है। ध्यान रखना, युद्ध कभी भी जीते जाते हैं, हथियारों से नहीं जीते जाते, ओनली युद्ध रणनीति से जीते जाते हैं। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। और ये रणनीति, ये युद्ध है आपका। कौन सा युद्ध? आप अपनी जिंदगी से जंग जीत रहे हो ना, बेरोजगारी से जीत रहे हो ना, इसके लिए एक रणनीति काम आएगी, चाहे अब तक आपने कितनी भी तैयारी की होगी। एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा माहौल देखा जाता है कि एग्जाम हॉल में आपका क्राइटेरिया आपका क्या सेट करके चलते हो। आपका वो एग्जामिनर ने ये पहले सेट किया है कि हर पेपर में आपको ईच पेपर 35% लाना है। और एसटी एससी की कैंडिडेट अगर आप हैं तो ध्यान से समझ लेना, -5% यानी 30% आपको लाना है। ये आपको अच्छे से पता है। एग्रीगेट आपको दोनों को मिलाकर के 40% लाना है। ध्यान से समझना मेरी बातों को, दोनों को मिलाकर के। हालत ये होगी जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर आए ना, सबने अपने काम कर लिए, लेकिन उनका ये हुआ कि जीके वाले पेपर के अंदर उनसे 40% नहीं बने। वैसे ही आपकी ये हालत होगी, अगर एक पेपर में आप अच्छा कर भी लो, दूसरे में अगर आपके 35% नहीं बने तो आपकी रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैं बस इतना सा कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इतने मार्क्स लाना उतने मार्क्स लेना। मैं सिर्फ जो बात बता रहा हूं ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन को सब लोगों तक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और आपको कैसे क्या पढ़ना है वो चीजें भी लास्ट टाइम, आज कितनी तारीख 26 जनवरी को, पहले मैं भूल गया जल्दबाजी में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज 26 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूं। और अगर मैं बात करता हूं तो आज 15 दिन है। ठीक है, 15 दिन, चलिए आप उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपके पास ही मान के चलिए कि 11-12 दिन है। उनमें क्या करना है, लास्ट दिन ही होता है। इन लास्ट दिनों में कई बार देखो, युद्ध में अगर कोई खबरी आपकी खबर इधर उधर पहुंचा देते हो, आप जीता हुआ युद्ध भी हार जाते हो। ये वही खबरी वाली चीजें बताने वालों की वो गलतियां मत करना, क्योंकि जेआरई का सपना 10 साल पुराना था। इसीलिए उस दर्द को मैंने फील किया था कि जो बच्चे रो रहे थे ना, उनके साथ खड़ा हुआ था। अब आपने क्या सोचा वो मुझे कोई नहीं सोचता, मैं कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको समझा रहा हूं, समझ जाओ। नहीं आप ना उधर के रहोगे ना इधर के रहेंगे, कि काश हम एग्जाम को आगे बढ़वा लेते या कुछ भी हो जाता तो फायदा हो जाता। ध्यान से समझ लेना, ये 900 में से एक बार आप करना क्या है, आपको सिंपली सी बात सुन लेना मेरी, कि आपको कि मेनली किन चीजों के ऊपर ध्यान देकर के चलना है, उसको ध्यान से समझ लेना। फिर आपकी जो इच्छा हो वो कर लेना। जैसे आपका जीके वाला पेपर है, ध्यान से समझ लेना, जीके वाला पेपर है, जीके के अंदर आपका हिंदी है, ठीक है, मैथ है आपका। अगर मैं बात करूं ना प्रॉपर सारी चीजों को लेकर के, आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ है और साइंस, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, जीके है, इनमें आपको सिर्फ इतना सा कर करके चलना है। मोस्टली 150 क्वेश्चन है, ठीक है, वही मैं आपका सेकंड पेपर की भी मैं बात करूंगा। 150 क्वेश्चन है, इसका 40% 35% लेकर के मैं चलना एक बार मिनिमम। आप इतनी सी कोशिश कर लेना कि मुझे एक बार 60 क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं क्या। ध्यान से सुन लेना ये मेरी बात, आपको पता है ना, ये मत भूलो कि एक क्वेश्चन गलत होते एक नंबर कटेगा आपका, 1/3 माइनस मार्किंग है। एक नंबर कटेगा सीधा का सीधा, मजाक नहीं है ये। एक क्वेश्चन गलत होते ही 1/3 माइनस मार्किंग। अपनों की तरह समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा।
बाद में रहोगे, एक नंबर कटेगा। आपको कुछ भी करो 150 में से पहले 60 क्वेश्चन सही कर देना, पहले ये करना है। यही सेकंड पेपर में आपको ये करना है कि 60 क्वेश्चन, ये जनरल वालों को बोल रहा हूं, कई बोल दो कि उमेश सर ने बोला तो 60 कर दिए। अगर आप एसटीएससी कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम 55 के क्वेश्चन है ना, 55 क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूं, ठीक है, इनको भी। और 60 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, 35% था ना, मैं 40% लेकर के चल रहा हूं। जिस टाइम आपको ऐसा लगे कि मेरा 60 तो इधर से हो गया, 120 क्वेश्चन तो हो गया ना, ये मान लो गंगा नाली है, अब आपको जाना है स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ चलना है। यहाँ गंगा तो नाली है, अब स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ चलना है। ध्यान से समझना, मैं आपको कोई परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मैं आज कोई कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं इतना कह रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर लेना, चाहे कटिंग करके रख लेना, बाद में डाल देना। 40% क्या 35% के लाले पड़ जाएंगे। इस टाइप का पेपर आएगा और ये पेपर लेटेस्ट बना है, ये और कह दूं सूचना साइक की तरह पुराना नहीं आएगा। सूचना साइक में बोला था पुराना पेपर आएगा। आपको कैसे क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर आपको मारेगा, अकाउंट्स वाला नहीं मारेगा, आपको जीके वाला पेपर मारेगा। ये सुन लेना अच्छे से। अकाउंट्स को तो आप रट रट के बैठे हो, अगर झूठ कह रहा हूं तो बता दो, जीके वाले पेपर को हल्के में ले रखा है। आप सब अकाउंट्स वाला जो सेकंड पेपर उसके पीछे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, हाँ या ना कमेंट करके बताओ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को प्लीज सब लोगों तक शेयर कर दो, बता दो। आप सब लोग जो अकाउंट्स वाला तक पहुंच से तक सारी न्यायिक सलर जैसी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझो 5000 वैकेंसी है, 5000 प्लस वैकेंसी, 5200 समथिंग वैकेंसी है जो अब तक नहीं आई है। और जो 70-80 हजार बच्चे हैं, ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट्स को, मैं किस लॉजिक के आधार पर बात कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। इस बारे में बात करूंगा। जीके वाले पोर्शन में आपको मेनली क्या देख करके चलना है, करंट अफेयर आपका मेन रोल प्ले करेगा। करंट अफेयर और जो चीजें हैं, आपका इकोनॉमिक्स के कौन से आंकड़े देखने, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे मेरे अपने मतलब के लिए तो यही छोड़ देना। लेकिन कुछ बच्चों की एक जो डिमांड थी उसके आधार पर बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट का लास्ट 10 दिन के अंदर आपको जो चीजें पढ़नी है ना, क्योंकि नई चीजों पर नहीं जाना, लास्ट 10 दिन के अंदर जो आपको रिवाइज करनी है और इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर आपकी लाइफ बना सकते हैं ना, तो आपने इतना रिस्क लिया तो एक बार ट्रस्ट करके देख लेना। पेपर फर्स्ट के लिए पीडीएफ सोर्स नोट्स है जो लास्ट टाइम आप 10 दिन में पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके जो आपका सीधा सा चीज है, करंट अफेयर जो आपका अब तक की चीजें हैं, राजस्थान इंडिया जो भी आपको पढ़ना, कंप्यूटर और जनरल साइंस, ये जो मेन चीजें आपकी रोल प्ले करेगी ना, मैं इतना कह सकता हूं कि 40% वाला हिस्सा है ना, उसमें तो आपका यही काम करवा देगा। इसलिए अगर आप चाहें तो आज 26 जनवरी के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके ऊपर आपको 35% ऑफ मिल जाएगा। आप एक कोड लगा लीजिएगा, इंडिया INDIA35। आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। इतनी चीजें आपकी हेल्प करेगी। ये आपका शॉर्ट नोट्स का जो कॉम्बो पैक है वो मिल जाएगा। आपको प्राइस ज्यादा दिखेगी, लेकिन ये लगा लीजिएगा, आपको 600-700 रुपए में, 600-650 रुपए में ये चीजें अवेलेबल हो जाएगी। वो आपकी मर्जी है। अब ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस चीज के ऊपर भी आप गौर कीजिएगा, ठीक है।